हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैग्नेटिक। आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको ये समझना है कि यहाँ से मैंने हेडिंग डाला है फ्री बॉडी डायग्राम का। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसमें से जो है कि आपको किसी भी बॉडी का जो है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है कि किस तरीके से बनता है, सबसे पहले इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, तब जो है कि इससे रिलेटेड जो है इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। तो फ्रिक्शन में भी इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब हर जगह जितना भी आगे बढ़ते जाइएगा ज्यों जो है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन जो है कि आपको वहां से देखने के लिए मिलना तय है और मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे जो है कि कोई भी बॉडी, मानिए ये बॉडी दिया हुआ है, ये बॉडी दिया हुआ या इंक्लाइंड बॉडी दिया हुआ। ठीक है, तो इस बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि जितना भी खेल है आपको फ्री बॉडी डायग्राम में भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो हम लोग अभी जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा BCCLE का, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है थोड़ा हाई होता है, हाई नहीं होता है आसान ही क्वेश्चन, बस अर्थे जो है कि वहां से क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है जिसमें कि दो ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है 40 न्यूटन, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर में रखा हुआ है 10 न्यूटन का। ठीक है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बराबर बैलेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें से इक्वेशन को कब कुछ वर्क करते हो, जब वो क्या होता है कि केमिकली बैलेंस रहता है कि दोनों तरफ से क्या होता है, जितना भी एटम प्रेजेंट है वो बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी होता है। लेकिन यहाँ से जो है कि हमको फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब जो होता है कि कोई भी बॉडी पे जितना भी फोर्स लगेगा, फोर्स लगा या सरफेस रिएक्शन हो गया। देखिए ये जैसे हमारी सरफेस है, स्टेबल के ऊपर में माने कुछ रखे तो इस पे क्या लगेगा, इसके द्वारा कुछ ना कुछ इस पे बल लगेगा, या ऊपर से रखा हुआ है, देखिए इस दोनों का सरफेस आपस में मिल जाते हैं, वहां कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इसी को क्या करना, जितना भी फोर्स लगेगा वो सबको क्या है अलग अलग कर देना। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में चाहे तो हम लोग डायरेक्टली देखिए अलग अलग करके भी बना सकते हैं, या दोनों ब्लॉक के एक दूसरे के ऊपर में भी रख के हम लोग बना सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़ा वाला ब्लॉक लिए, इसका वेट कितना है 40 न्यूटन है। ठीक है, और आप ये चीज हमेशा आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो, ठीक है, या वो हो तो या कोई भी बॉडी को हम रखें तो वो बॉडी को क्या करता है, पृथ्वी अपना g का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ओर से अपने केंद्र को इनके डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर खींचते रहता है। अगर मान लो कब वस्तु रुका हुआ रहता, तब तक वस्तु रुका हुआ रहता जब तक कि इस पर जो है कि इससे ज्यादा, अगर मान ऊपर से जो फोर्स लग रहा है अगर इससे नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो नीचे खींचा जाएगा। स्टेबल कब तक रहेगा, जब तक कि क्या कहते हैं नीचे वाला फोर्स कम है, इससे तब तक स्टेबल रुका हुआ है। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा कि वेट हमेशा जो हम बोलते हैं क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, वर्टिकली क्या लगेगा, डाउनवर्ड। और वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, उसका सेंटर से आपको बनाना है। क्या करना है, कोई भी बॉडी के सेंटर से बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दीजिएगा, ये सेंटर हो गया। अब देखिए इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर होगा। अब देखिए इसका कितना वेट है, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं इस ब्लॉक का बना रहे हैं, इसका कितना है 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर में जो ये ब्लॉक रखे हैं इसके ऊपर में यानी ये भी वजन इसी पर लग रहा होगा, यानी 40 न्यूटन इसका होगा प्लस 10 न्यूटन उस छोटा ब्लॉक का, यानी टोटल वेट धरती पर कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, नहीं बन गया। अब देखिए दूसरा चीज, पहला तो हम लोग वेट की बात करके वेट वाला इस तरह बनाइएगा। दूसरा चीज जो है कि देखिए आपको कहाँ फोर्स लग रहा है, ये मानिए कि ये सरफेस पे रखा हुआ, सरफेस के द्वारा कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। कहीं मानिए धरती पे आप जब चलते हैं पैर तो क्या करते, पैर से धरती पे बल लगाते हैं तब तो आप आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से ये क्या था, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक रखा हुआ, देखिए ये जो है कि क्या करेगा, इसके द्वारा कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं सरफेस रिएक्शन, इसको हटाएंगे। ठीक है, तब जब इस सरफेस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली अपवर्ड लिखते हैं। देखिए ये कैसा लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो आपको हम बताए थे कि वर्टिकली कैसे, हॉरिजॉन्टल अगर मान कोई भी फोर्स ऐसे जा रहा है, वर्टिकली क्या हो जाएगा, उस पे 90 डिग्री इस तरीके से लगेगा, यानी कि इस पे अगर 90 डिग्री लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से बिल्कुल लगेगा, और ये भी लगेगा सेंटर पे ही। ठीक है,
अब देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इस तरीके से बना दीजिए। अब जो हो जाएगा ये नीचे से जो ऊपर की फोर्स लगता है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स को आर से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसके बारे में क्या जानते हैं, ये वर्टिकली परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस फोर्सेज ऑफ रिएक्शन का। देखो ये वर्टिकली है 90 डिग्री, क्या ये हो गया रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से सेकेंड ब्लॉक में आते हैं। सेकेंड ब्लॉक देखिए ये जो है ये कितना न्यूटन दिया हुआ है, ये 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो पहला काम क्या होता है, इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ब्लॉक नहीं है तो किसके मिड पॉइंट पे लगेगा, ये कितना लगेगा आपको, ये भी लगेगा आपको 10 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 10 न्यूटन लिख दिए। दूसरा चीज अब बताइए कि इसके ऊपर में चूंकि ये जो रखा हुआ है 10 न्यूटन ब्लॉक इसके सरफेस पे रखा हुआ है, ये 40 किलो न्यूटन वाला पर रखा हुआ है, यानी कि इस 40 किलो न्यूटन वाले के द्वारा ही इस पर तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लगेगा इस पर, वर्टिकली जब आप बनाइएगा तो इस तरीके से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब जो है कि यहाँ से ये रिएक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो हम लोग लगाए रिएक्शन फोर्स किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, यानी ये नीचे वाले ब्लॉक, इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लॉक कहते हैं, तो इस ब्लॉक के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो यही हो गया मेरा दोनों ब्लॉक का अलग अलग हम लोग क्या बना लिए, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहिएगा सर दोनों ब्लॉक को अगर एक साथ बनाना है तब कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल वही करना है आपको कि चूंकि देखिए 10 न्यूटन इसका फोर्स, 40 न्यूटन 40 10 टोटल कितना 50, धरती के और 50 लगेगा। तो इस दोनों के क्या करेंगे, ब्लॉक के बीच में क्या करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगा देंगे जो कितना न्यूटन का होगा, ये 50 न्यूटन का होगा कंप्लीटली, ठीक है। जब ये 50 न्यूटन का हो गया, अब क्या करना है इसमें, तो चलो ये चीज हो गया। अब सिर्फ अब तो इसमें से एक ही फोर्स आपको लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है कि सरफेस रिएक्शन फोर्स है। अब जो अपोजिट में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा टोटल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या कहिएगा, आर का वैल्यू। तो इस तरीके से जो है कि मेरा फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों आपका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट 2 3 4 5 एग्जांपल आपको लेके बता देंगे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते देखिए, ये जो दिया हुआ मान इसको हम लोग स्फीयर भी कह सकते हैं या सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी बिल्कुल आसानी से आपको कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए इसमें से सेंटर चूंकि हम बोले थे कि जो भी फोर्स लगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन जो है क्या हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इसके सेंटर से होके गुजरेगा, जो कि कितना है 20 न्यूटन का है, तो 20 न्यूटन लिख दिए। अब देखिए दूसरा फोर्स यानी कि ये सरफेस फोर्स लग रहा है यहाँ पर नीचे की हॉरिजॉन्टल है। तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा कि वर्टिकली जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड लगेगा ये वर्टिकली फोर्स, इसको क्या लिखोगे आर लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखिए ये जो है कि सरफेस देखिए, ठीक है, ये सरफेस पे जो है कि ये फोर्स देखिए ये जो है कि अलग से एक ब्लॉक है मेरा, इस ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस पर भी जो है कि यानी कि देखिए यहाँ से सटा हुआ है, तो इस तरीके से लाइन डालिएगा, बिल्कुल इस तरीके से सटा हुआ लाइन डालिएगा, यानी इसके द्वारा इस दीवार के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा अंदर की ओर। अभी बताइए ये तो 30 न्यूटन लग रहा होगा। अब मेरा ये क्या हो गया, पूर्णतः फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, इससे क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल मानो या सर इसको हम लोग स्फीयर मानो, इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये ब्लॉक इसको थोड़ा सा हटा के बना लेते हैं फिगर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं इस ब्लॉक को। अब आप ही लोग बताइए कि कैसे होगा। सबसे पहले देखिए कि इस पर न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, तो क्या करो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दो 30 किलो न्यूटन इसके सेंटर से होते हुए जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, जब ये 30 हो जाएगा, ठीक है, तब जो इसको आप क्या करते हैं कि जब ये वर्टिकली लगा दिए हैं, अब बताइए क्या हो जाएगा, इसके जस्ट आप लगाइए, खोजिएगा कि रिएक्शन फोर्स क्या होगा। तो रिएक्शन फोर्स इसके नीचे में क्या हो रहा है, ये फोर्स जा रहा है सरफेस फोर्स, तो इसको क्या करते हैं हम लोग इसके जस्ट अपोजिट यानी परपेंडिकुलरली एक रिएक्शन फोर्स बनाते हैं जिसको आर कहते हैं। और ये क्या है वर्टिकली, देखिए ये क्या है मेरा वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स।
क्या ये FBD कंप्लीट हो गया क्या? अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये जो बच्चों यहाँ से मैंने ये 30 न्यूटन लिखा, ठीक है। ये 30 न्यूटन जो है, तो ये न्यूटन क्या करता है, डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन जो कि इस फोर्स से सरफेस फोर्स पे ये नहीं लग रहा, ये डाउनवर्ड लग रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है इसको लिख देते हैं RB लिख देते हैं, क्योंकि RB मानेगा कुछ ना कुछ इसको क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली इस पे लगेगा, तो इसको मान लो RB यानी कि इस पे ब्लॉक के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए उसी तरीके से जब बता रहे थे इस ब्लॉक का बनाएंगे तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा, एक हम लोग अपवार्ड रिएक्शन फोर्स बना देंगे। तीसरा जो हो जाएगा, अब देखिए यानी इस जो स्फीयर है, इस स्फीयर के द्वारा क्या होगा, इस ब्लॉक पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, यानी कि कितना लगेगा। अब जब आप बता सकते हैं इससे जो है इस पर लग रहा RB, तो ये जो इससे जो इस पर भी लगेगा वो भी कितना ही हो जाएगा, RB ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, न्यूटन जो है कि थर्ड्स लॉ का अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए ये फोर्स इससे इस पे आ रहा और ये फोर्स इस पे आ रहा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है कि क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब इंक्लिनेशन फोर्स मिलता है तो इंक्लिनेशन फोर्स का किस तरीके से बनाते हैं, तो इंक्लिनेशन फोर्स में भी आपको कुछ नहीं करना है, जो ब्लॉक दिया हुआ है इस ब्लॉक के द्वारा देखिए कितना 10 किलोमीटर फोर्स लग रहा है इस पर, तो हमेशा फोर्स जो है कि यानी वेट जो होता है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लगता है। तो इसका ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड जो बनाइएगा तो बच्चों देखिए यहाँ से आपको दिखेगा इंक्लाइंड, लेकिन हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, एक्चुअली में ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, दिखेगा। यानी वर्टिकली डाउनवर्ड बना देंगे तो ये कितना है, 10 किलो न्यूटन का है, तो यहाँ 10 किलो न्यूटन लिख देंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या जानते हैं कि अब हमको रिएक्शन फोर्स बनाना। रिएक्शन फोर्स इज द परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस रिएक्शन फोर्सेस। अब देखिए ये जो हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं यहाँ से जो है कि हमको जो है कि ये दिया हुआ, क्योंकि ये जो है कहाँ उड़ जा रहा है, ये यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ब्लॉक जा रहा है, ब्लॉक इंक्लाइंड है, आगे जो है रोक कौन रखा है, ये सरफेस इसको रोक के रखा हुआ है। तो इस सरफेस से क्या हो जाएगा, इसको जब फ्री करेंगे यानी जब इसको हटाएंगे तो इस पे जो है कि रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इंक्लाइंड लाइन के क्या हो जाएगा, मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि उसके एक्सिस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जिसका वैल्यू हम लोग रिएक्शन फोर्स को R कहते हैं। R इज द परपेंडिकुलर ऑफ द इंक्लाइंड फोर्स, यानी कि ये जो है कि इसका क्या होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों चीज यानी तीनों क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलते हैं तो आप जाके इसको फ्री बॉडी डायग्राम को बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी से जो है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि ये एक देखिए मान ये वाल है, इस वाल पे क्या किया जा रहा है कि इस माने कि किसी भी तरह का एक सिलेंडर हो या स्टील, उसको क्या कर दिया जाए, टिकाया गया है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जैसे आटा मिल में जाते हो देखते हो ना कि ऊपर में लगा हुआ रहता है रोलर, उससे क्या करते हैं, फीता को जोड़ के हम लोग घुमाने का काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है, ठीक है। तो इसी तरीके से बिल्कुल समझिएगा, आप जब इस तरीके का बॉडी दिया हुआ है तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा इसके लिए कि जब भी आपको क्या मिलेगा, केबल जानते हैं, रोप यानी रस्सी मिलेगा, वायर तार मिलेगा, इस तरीके का जो भी कंडीशन हो, केबल हो गया, रोप हो गया, वायर हो गया, और एक कहते हैं उसको कहते हैं कोर्ड, CORD, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कोर्ड कहते हैं। कोर्ड मिले या आपको थ्रेड यानी धागा मिले, ठीक है, थ्रेड भी मिले, तो इस सब कंडीशन में जो है कि टेंशन उत्पन्न होता है। क्या होता है, टेंशन उत्पन्न होता है। टेंशन को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज तो यहाँ समझ में आ गया। तो अब देखिए इसमें से जो है कि देखिए सपोर्ट जो होता है कि बहुत प्रकार का होता है, जैसे हिंज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, सिंपली सपोर्टेड होता है, यानी कि अलग अलग तरीके का बहुत सारा टाइप का सपोर्ट होता है। अगर वो भी आएगा तो वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिंपली समझ लीजिए कि क्या करना है। तो जब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम चूंकि हमको बनाना है, इसको मान लीजिए एक स्फीयर, जब एक स्फीयर हम लोग निर्माण कर लेंगे। और देखिए मैंने बताया था कि जो भी यहाँ से फोर्स दिया हो रहेगा तो वो क्या होगा, वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये मेरा 1000 न्यूटन हो गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको कि जब ये हम लोग जान गए तो अब जो है कि मेरा देखिए ये इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है, क्या क्या ये टर्न के रखा माने ए पॉइंट पे क्या करना, तार है, तार ऐसे खींच के ऊपर रखा हो, तब ये तो रुका हुआ नहीं, खींचा है, यानी कि इस पे फोर्स जो लगेगा बाहर की ओर लगेगा, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं,
ठीक है। अब टेंशन जो देखिए क्या हो रहा है, ए से बी यानी कि ऊपर, यानी कि ए जो है बी को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए ऊपर की ओर बना दिए, ठीक है। अब देखिए यह किसी ना किसी तो देखा इस तरह बनाइए, किसी ना किसी एंगल पे झुका हुआ होगा, एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब बताइए जब ये दोनों चीज बन गया, ठीक है, तो आगे बढ़िएगा तो आगे क्या देख रहे हैं कि इस सी पॉइंट से सटा हुआ है, अगर सी पॉइंट के द्वारा भी तो इस पर कुछ ना कुछ तो वर्टिकली फोर्स लग रहा होगा। हम जानते हैं कि सरफेस रिएक्शन यानी कि जब सरफेस जो कि कहीं भी फोर्स लगाए तो उसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इस तरीके से चाहे तो यहाँ से लाइनिंग बना सकते थे और इसे क्या कर सकते थे, सी पॉइंट के द्वारा यहाँ पर क्या कर सकता है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसको हमको इंडिकेट करना पड़ता। ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखिए एक और यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चूंकि कहिएगा सर पहले बना दिया, पहले बाबू इसलिए बना दिया क्योंकि समय ज्यादा लगता है बनाने में, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो एक देखिए हिंज सपोर्ट दिया हुआ, इसको क्या कहते हैं बाबू, हिंज सपोर्ट कहते हैं। और जो देखिए ये जो दिया हुआ है हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारा सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि WA बराबर 200 किलो न्यूटन है, और तो यहाँ से हिंज सपोर्ट यहाँ भी पुल्ली लगा हुआ है, और ये जितना भी केस हम लोग बनाएंगे इक्विलिब्रियम में टोटल फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है। लेकिन जो ही फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, तो वहाँ दूसरे तरीके से बनेगा। यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेन पॉइंट पे जाएंगे, बी वाले। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से एक स्फीयर का निर्माण कर लिया, सिलेंडर का निर्माण कर लिए। तो देखो यहाँ सिलेंडर जो ही बनाए, जो ही देखो ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री से ऊपर जा रहा था, 30 डिग्री यहाँ बना दिए, ठीक है। उसके बाद तो ये बता देखो आगे इस पॉइंट पे जो है कि ये जो 500 किलोमीटर ये कहाँ लग रहा हो, वर्टिकली डाउन हुआ। यहाँ से जाकर आप लोग नीचे भी बना सकते हैं, यानी इसके ऊपर बनाएंगे, सेंटर पर ही लगेगा 500 किलोमीटर। तो इसको दिखा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पुल्ली की तरफ। अब कहोगे कि सर यहाँ पर जो है कि टीबी इक्वल टू आपने 100 किलोमीटर क्यों लिखा, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली इसमें से दिया हुआ था इक्विलिब्रियम में। इसलिए यहाँ से देखिए पुल्ली के राइट साइड हो या पुल्ली के लेफ्ट साइड जो टेंशन उत्पन्न होगा, दोनों टेंशन हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि देखो ये जो फोर्स यहाँ पर हम लोग 100 किलोमीटर क्यों लटकाए हैं, क्योंकि इस पुल्ली को अपनी ओर खींच के रखेगा, यानी ये नीचे की ओर लगेगा। तो यानी कि नीचे की ओर लगेगा मतलब क्या हुआ, ये देखो कैसे जाएगा, ऐसे करके खींचोगे तो इसका डायरेक्शन इस तरह बाहर की ओर ही जाएगा। तो वही डायरेक्शन को हम लोग क्या करें, टेंशन हमेशा बाहर की ओर ही होता है, इसको याद रखिएगा। तो टीबी इक्वल कितना 100 किलोमीटर लिख दिए। अब कहोगे कि सर और तो अब तो इंक्लाइंड फोर्स आ गया। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि जब इंक्लाइंड फोर्स आता है तो किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रिजॉल्व करने का एक ही तरीका था, यहाँ से क्या करते, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन डालते थे। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता था, बाहर की ओर होता था, रिजल्टेंट की तरफ। अब यहाँ से क्या लिखते थे, ये तो 30 है, यहाँ पर इसको 30 मानते थे, यहाँ क्या लिखते थे 100 cos 30, इसको क्या लिखते थे 100 sin 30, ठीक है। तो इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इधर का काम खत्म हो गया राइट से, अब लेफ्ट साइड चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी देखते हैं एक पुल्ली लगा हुआ है, ठीक है। तो पुल्ली आखिर लगा हुआ है, तो इस पुल्ली के लिए आप क्या करते हैं कि देखो ये भी तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली होगा, ये दोनों यहाँ पर जितना टेंशन होगा इधर भी उतना ही टेंशन होगा, क्योंकि ये क्या करेगा इधर की ओर खींचेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, इधर तब इधर नीचे की ओर घुमा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर कितना किलो न्यूटन का टेंशन होगा 200 किलोमीटर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। अर्थात कहने का मतलब इस पूरे रोप पे जो है कितना टेंशन हो जाएगा 200 किलोमीटर का। इसलिए यहाँ से हम लोग बाहर की ओर कितना लिख दिए 200 किलोमीटर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये चीज अब इसका दोनों का काम खत्म हो गया। देख तीसरा चीज देखते हैं क्या कि ये जो बीच में जो स्फीयर दिया हुआ इसमें भी एक सब क्या लगा हुआ है, सरफेस फोर्स लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सपोर्ट यानी कि सरफेस रिएक्शन में बदलेंगे, कैसे, सपोर्ट रिएक्शन में। तो इसके लिए जानते हैं कि इसको सबसे पहले रिमूव करो, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दिए, रिमूव किए तो क्या होगा एक लाइन बनेगा, और जो इस पर हमेशा क्या हो जाएगा अपवार्ड जो लगता है, रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अपवार्ड लगता है, वर्टिकल टू द सरफेस फोर्स, यानी इस पर क्या हो जाएगा हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, जो कि आर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो अब हम लोग एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि मेरा क्या दिया हुआ, बीम दिया हुआ है। इस बीम में एक तरफ हिंज सपोर्ट लगा हुआ, एक तरफ रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। हिंज सपोर्ट के लिए हमको दो सपोर्ट क्या करता है, रिएक्शन मानना पड़ता है, सपोर्ट रिएक्शन, और इस रोलर सपोर्ट के लिए एक ओनली वन मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे देखें तो ये क्या दिया हुआ, स्फीयर माने सिलेंडर जो भी मानना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जाके आपको कितना 20 किलोमीटर लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम 20 न्यूटन लिख दिए वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं।
हम बोले थे इस सपोर्ट के लिए जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, दो रिएक्शन माना, इधर तो कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं वर्टिकल, एक ऊपर वर्टिकल लगेगा दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, यानी इसके सेंटर पे जो वर्टिकली लिख दिए आरवी रिएक्शन फोर्स ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, आरएस इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से अब देखिए एक रोप लगा हुआ है, यह रोप जो है कि क्या कर रहा है यहाँ से मतलब इससे सरफेस से टकरा के जा रहा। तो अब हम बताए थे कि एक रोप हो, केबल हो, वायर हो, या इसमें जो है कि हमेशा क्या उत्पन्न होता है, टेंशन होता है, और टेंशन हमेशा क्या होता है वर्टिकल यानी कि बाहर की ओर लगता है, आउटवर्ड लगता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, ये आउटवर्ड जो लगेगा ये 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या करोगे 100 किलोमीटर बाहर की ओर लगेगा, टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा यो ही अब ऊपर मानो कि इस तरीके से इंक्लिनेशन जाओ, आखिर जो कि यहाँ ये भी एक सपोर्ट दिया हुआ है, इस सपोर्ट पर भी कुछ ना कुछ तो क्या करेगा मेरा फोर्स लगेगा, आखिर वो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स टेंशन, यानी यह क्या कर रहा है दीवार अपनी ओर खींचा हुआ है यानी बाहर की ओर लग रहा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे ये दोनों फ्रिक्शनलेस होता है तो इसके केस में दोनों तरफ टेंशन जो होता है कि बराबर होता है, इसलिए इधर भी क्या हो जाएगा 100 किलो न्यूटन यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पुल्ली का काम खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये आखिर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, प्रत्येक को अलग अलग कर रहे हैं, तो इस पे देखिए क्या लगे, ये हम लोग 100 न्यूटन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, 100 किलोमीटर लगा दिए। अब जो है कि इसमें से देखिए चूंकि यहाँ पर तो नीचे आने का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है, यह जो है कि हमेशा क्या करेगा, ये रस्सी ऊपर की ओर टान के रखा है, यानी क्या करेगा इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसमें हम लोग देखे हैं टेंशन फोर्स जो है कि ऊपर की ओर खींचा हुआ है, तो हम लोग मान ली टेंशन टी है। यही आपका क्या हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, यानी कि इस तरीके से मैंने 6 एग्जांपल दिया आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ सिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यानी कि ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो है कि इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे चूंकि जो एग्जाम में आता है, और अपने वादे के मुताबिक सभी काम करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।